रामू काका, ये क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? मालकिन सफाई कर रहा हूँ। आप ये सफाई कर रहे हो या मुझे घूर रहे हो? नहीं मालकिन, मैं आपको भला क्यों घूरूंगा, आप तो मालकिन है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये दरवाजा तो मैंने बंद किया था, ये खुल कैसे गया फिर? ये तुमने खोला है ना? मालकिन मुझे नहीं पता, लगता है बाहर जोरों की आंधी आई हुई है ना, उसके कारण दरवाजा खुल गया होगा हवा से। आंधी बाहर चल रही है ना कि घर के अंदर, दरवाजा अपने आप कैसे खुल जाएगा? मुझे पक्का पता है ये दरवाजा तो आपने ही खोला है। नहीं मालकिन, मेरा विश्वास कीजिए, आपकी कसम खाएगा तुम, दरवाजा मैंने नहीं खोला है। आप खड़े खड़े यहाँ मुझे घूरते ही रहोगे क्या? थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉफी बनाने के लिए कहा था, उस कॉफी का क्या हो गया? मालकिन वो चूल्हे पे चढ़ा रखा हूँ, सफाई करके जाता हूँ तो ले आऊंगा कॉफी। चुपचाप ये झाड़ू रखो और मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ, जाओ। जी मालकिन। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने डोर को लॉक किया था, और मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ कि अगर मैं साड़ी बदल रही हूँ तो दरवाजा खोल दूंगी। ये बुढ़ा, मुझे अच्छे से याद है, मुझे घूर रहा था। इसकी नीयत ही खराब है मेरे ऊपर। और देख कैसे रहा था मुझे, जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगा। मैंने इनको बोला है पर ये भी मेरी बात नहीं मानते हैं। इनको ज्यादा दया आती है ना उस बूढ़े पर। लेकिन यार, उसकी उम्र भी तो कितनी ज्यादा है, वो ऐसा क्यों ही करेगा? नहीं नहीं, मैंने अच्छे से देखा है कैसे घूर रहा था वो मुझे भूखी निगाहों से। कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ पार्टी में जाने के चक्कर में हड़बड़ी में गलत सोच रही हूँ? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है, पता नहीं कब आएंगे ये भी। और अगर रामू काका जॉब छोड़ के चले गए तो घर का सारा काम मेरे सर पे आ जाएगा, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती अपने सर। और मैंने उनको पता नहीं क्या क्या खरी खोटी सुना दी है। मुझे लगता है मुझे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो रामू काका अपना बोरिया बिस्तर उठा के गांव चले जाए और मुझे यहाँ पे काम वाली भाई की तरह काम करना पड़े। माफी मांग लेती हूँ। बहुत आपने आपको होशियार समझती है ना, है? बहुत सुंदर समझती है। अरे जरा से मेरी नजर मुझे चली भी गई तो उसका क्या चला गया बताओ? इतनी सी बात के लिए मुझे डांट दिया। कोई बात नहीं मालकिन, आज तो आपको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना। कॉफ़ी में बेहोशी की दवाई मिला रहा हूँ, एक बार आप इसका पी तो लो। वैसे भी साहब बाहर ही रहते हैं, आपके कॉफ़ी पीते ही 2-4 घंटा के लिए आप बेहोश होंगी, और 2-4 घंटे के लिए मैं आपके साथ दबा के मजा लूंगा। हो तो ये है इस बुढ़े का असली चेहरा। मैं एक बेवकूफ नंबर 1 हूँ जो इसे माफी मांगने चली गई। लेकिन अगर मैं माफी मांगने नहीं जाती तो उसका ये काला चेहरा मेरे सामने कभी ना आता। इसका मतलब ये दरवाजा इस बुढ़े ने खुद खोला था और मुझे कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक काम करती हूँ, इनको फोन करती हूँ, इसकी सारी करतूतें बताती हूँ। हाय बेबी, कैसे हो? हाय, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? अरे आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको पता है जो रामू काका है ना, उनकी निगाहें मेरे ऊपर बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे यार, तुम्हारा वही ड्रामा चालू हो गया। एक तो इतना सस्ता नौकर कहाँ मिलता आज के जमाने में, और तुम खामखा इसके पीछे पड़ी रहते हो यार शिकायत करने के। आपके अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि आप अपनी बीवी की बात नहीं सुनते हो, हमेशा बहस करते हो मुझसे। मेरी बात तो पूरी सुन लो पहले। अच्छा बताओ बाबा, हुआ क्या? आज हुआ ये कि मैंने अपना डोर लॉक किया और मैं साड़ी चेंज करने लग गई। तो मैंने क्या देखा कि रामू काका डोर खोल के और मुझे बहुत गंदी निगाहों से ताड़ रहे थे। वो तो भला हो कि मेरी नजर चली गई उनके ऊपर, वरना आज तो पता नहीं क्या ही हो जाता। और जब मैंने उन्हें डांटना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि बाहर आंधी चल रही है इसलिए दरवाजा खुल जाएगा। आप बताइए, क्या कोई लड़की इतनी पागल हो सकती है क्या कि रूम में वो कपड़े चेंज करेगी और दरवाजा खुला कर देगी? अरे यार देखो सुनो, तुम्हें आज पार्टी में जाना था, हड़बड़ी और जल्दबाजी में तुमने दरवाजा बंद नहीं किया होगा। तुम खामखा काका पे ब्लेम कर रहे हो और कुछ नहीं है बस। सही बोल रहे हो, मैंने भी यही सोचा था। मैंने सोचा कि शायद मैं हड़बड़ी में ज्यादा ही रामू काका को बोल गई
और सस्ते नौकर कहाँ मिलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लेकिन उसके आगे की कहानी तो सुनो, अभी कहानी पूरी कहाँ हुई है। तो बताओगे, सस्पेंस में रखोगे मुझे? हाँ तो सुनो, फिर उसके बाद मैं रामू काका को माफी मांगने के लिए गई। जैसे मैं माफी मांगने गई तो मैंने देखा रामू काका अकेले में बड़बड़ा रहे थे, मेरे लिए गंदे गंदे शब्दों का यूज कर रहे थे। और मैंने उनको जो कॉफी बनाने के लिए कहा था ना, उसमें नींद की दवा मिला रहे थे। बेबी मुझे बहुत डर लग रहा है, रामू काका जब मर्जी कॉफी लेके आते होंगे। मैं क्या करूं? दो कोड़ी के बूढ़े नौकर की इतनी औकात कि वो तुम्हारी कॉफी में बेहोशी की दवा मिला के तुम्हारा फायदा उठाना चाहेगा, उसकी तो मैं ऐसे करूंगा। देखो सुनो, तुम घबराओ मत, बस कैसे भी करके नजरें बचा के वो कॉफी है ना पीना मत, फेंक देना। तब तक मैं पुलिस में कंप्लेंट कर रहा हूँ। देखो मैं तो बहुत दूर जल्दी आ नहीं पाऊंगा, लेकिन पुलिस 10 मिनट में बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाएगी। तुम बस कॉफी मत पीना, कुछ भी करके कैसे भी करके, बाकी मैं हैंडल करूंगा उसको, तो मैं बताता हूँ। ठीक है बेबी, आप जल्दी कीजिए। हाँ ठीक है। मालकिन ये लीजिए, आपके लिए कॉफी लाया। पी लीजिए ना मालकिन। ठीक है काका, मैं पी लूंगी, आपकी गर्म है ना। देखिए आपके लिए मैं इतने प्यार से बनाया हूँ, आपको पीते हुए देखूंगा तो मेरी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलेगी। पी लीजिए ना मेरे सामने। हाँ हाँ काका, मैं पीती हूँ, बस अभी थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए फिर मैं पूरी कॉफी पी लूंगी। अच्छा पी लीजिएगा मालकिन। ठीक है। दरवाजा बंद करके जाना। अब समझ में आया, बेशरम तभी मुझे कॉफी पीने के लिए फोर्स कर रहा था, ताकि मैं ये कॉफी पी के सो जाऊं और तू अपनी हसरतें पूरी कर सके। एक काम करती हूँ, सबसे पहले तो इस कॉफी को ही फेंकती हूँ। अब काका को लगेगा कि मैंने सारी कॉफी पी ली है, और जब तक पुलिस भी आई जाएगी। ज्यादा होशियार बन रहे हैं ना ये। क्या बात है, हमारी मालकिन बहुत खूबसूरत है और ऊपर से साहब भी विदेश रहते हैं। इनकी जवानी तो बर्बाद हो रही है, और मैंने जो कॉफ़ी दिया है वो तो पी ली है, अब 3-4 घंटा तो बेहोश ही रहेंगी। चलो अब हम अपनी दिल की हसरत पूरी करते हैं। रामू काका, ये क्या कर रहे हैं आप? मालकिन आप बेहोश नहीं हुई? हाँ नहीं हुई मैं बेहोश, क्योंकि मैंने तेरी दी हुई कॉफी बाहर फेंक दी। कॉफी फेंक दी? ये क्या बोल रही है मालकिन आप? बकवास बंद करिए रामू काका, मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है, आपने कॉफी के अंदर बेहोशी की दवाई मिलाई थी। मालकिन ये आप कैसी बात कर रही हैं? हम भला आपके कॉफी में बेहोशी की दवाई क्यों मिलाएंगे? बकवास बंद कर बुढ़े, तेरी ये सारी करतूतें मैं अपने पति को बता चुकी हूँ, और पुलिस भी बस आती ही होगी। मालकिन ये आपने क्या कर दिया? मालकिन देखिए, पुलिस को मत बताइए, अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? मालकिन जरा सोचिए तो। अच्छा, अब तुझे अपना परिवार दिख रहा है, और जब किसी औरत की इज्जत पे हाथ डाल रहा था तब तुझे उसका परिवार नहीं दिखा? मालकिन मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, अब ये दोबारा गलती नहीं करूंगा, लेकिन मैं अगर जेल चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? मालकिन ले आ गए पुलिस वाले, अब पूरी जिंदगी जेल में चक्के पीसी हो, अब निकल यहाँ से। मालकिन बचा लीजिए, आज बचा लीजिए, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मालकिन तेरी भलाई इसी में है कि तू नीचे जाके चुपचाप खुद सरेंडर कर दे,
वरना पुलिस वाले ऊपर आ गए तो तुझे मारते हुए नहीं चले जाएंगे। निकल यहाँ से। रामू काका जाइए यहाँ से। पता नहीं क्या हो गया आजकल के लोगों को, सबके दिमाग में ऐसी हवस भरी हुई है कि किसी को ना बेटी दिखती ना बहू दिखती, बस मतलब है तो सिर्फ लड़की से। और मेरे पति बेचारे कितने शरीफ और भोले हैं। इस बुढ़े की मजबूरी देखकर इसे काम पर रखा था। आज हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाता, मेरी इज्जत लुट जाती। लड़कियां घर में सेफ नहीं है, यहाँ तक कि नौकरों के साथ भी सेफ नहीं है।